यह है देव ठाकुर बाबा मंदिर। कौन है ये देव ठाकुर बाबा? क्या है इस मंदिर का रहस्य? और क्या है ये देव ठाकुर बाबा के गर्भ में, पेट में समाये भगवान का रहस्य? आगे चलकर हम सब इसके बारे में जानेंगे, तो देखते रहिए वीडियो अंत तक। मंदिर बंद है, जैसे ही मंदिर खुलता है हम आपको अंदर ले जाकर के अंदर के सीन्स भी दिखाते हैं। दोपहर और रविवार का दिन, तो इसको इस्तेमाल करते हुए फिर से एक नई जगह जा रहे हैं। और आज के सफ़र में हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं ड्राइविंग सीट पे कुंसर और पीछे प्रियन, प्रणीत और सचिन भाई। अभी हम लोग चरगवा रोड से जा रहे हैं। उस जगह जाने के लिए हम लोग जबलपुर से भोपाल जो हाईवे है उस रोड से भी जा सकते थे, लेकिन इस रोड पे जाने का हमारा मुख्य उद्देश्य इसलिए है कि ये रोड थोड़ा हरा भरा है और इस रोड पे अपेक्षाकृत ट्रैफिक जो है कम है। तो गर्मी का दिन है, गर्मी के दिन में हरियाली किसे नहीं भाएगी, तो हम लोग भी इसी कोशिश में हैं कि हरियाली के बीच से होते हुए अपनी जगह पे पहुँचे, जब हमारे लिए भी वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है यहाँ पे। तो इसलिए जबलपुर चरगवा रोड से हम लोग गोटे गांव की तरफ बढ़ते हुए और वहाँ चलकर दिखाएंगे आपको। दोस्तों, जबलपुर से गोटे गांव लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है, चाहे आप चरगवा रोड से जाएं या भोपाल हाईवे से। तो हम लोग चरगवा रोड से ही जा रहे हैं। जैसे ही आप चरगवा रोड से जाते हैं और गोटे गांव पहुंचते हैं, तो गोटे गांव के मुख्य मार्केट जो मुख्य मार्ग पे ही है, मुख्य मार्ग पे जैसे ही जाएंगे, जहाँ पे कनेक्ट होगा रोड, आप लेफ़्ट टर्न लें और थोड़ा सा आगे जाते ही राइट टर्न पे, राइट रोड के दाईं तरफ आपको एक खूबसूरत सा मंदिर ठाकुर बाबा की दिखाई देने पड़ता है। अभी जा रहे हैं और रास्ते में जो गर्मी के मौसम में भी जो हरियाली, पहाड़ और हरे भरे खेत जो थोड़े से नज़र आ रहे हैं, हम लोगों को यही तरोताज़ा किए दे रहे हैं। हम लोग सीधे इस मार्ग पे चलते जा रहे हैं। इस मंदिर के बारे में कहा गया था, ये मंदिर 11वीं शताब्दी की है और पहले ये छोटा सा मंदिर हुआ करता था। रहे हैं गोटे गांव, यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ से लेफ्ट ले लीजिए, लेफ्ट। अब गोटे गांव क्या बोलेंगे, शहर कस्बा क्या है ये, जिला कस्बा। गोटे गांव एक कस्बा है, शहर की तरह ही है। दोनों तो अच्छी दुकानें हैं। इसी में एक जगह है, एक खास मंदिर है जो आपको हम दिखाने ले जाएंगे। दोस्तों, जब हम मंदिर के पास पहुँचे तो मंदिर की खूबसूरती देखते ही हम लोग आश्चर्यचकित रह गए। यह मंदिर बाहर से ही इतना खूबसूरत और विशालकाय था, लेकिन हम लोग लगभग 4:30 बजे शाम को पहुँचे थे। उस समय मंदिर का पट और दरवाज़ा बंद था। पता करने पर ज्ञात हुआ कि मंदिर प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक और फिर शाम को 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। थोड़ी से इंतज़ार की घड़ी थी, लेकिन उस इंतज़ार की घड़ी में हमने मंदिर को बाहर से देखना उचित समझा और देखते ही इसकी खूबसूरती हम लोग चारों तरफ देखते रह गए। इतनी बारीक कलाकारी, इतना बारीक नक्काशीकारी और उतनी ही खूबसूरत पेंटिंग इस मंदिर की बाहर से की गई थी। अभी तो अंदर चलकर देखना बाकी था कि अंदर और क्या क्या है। हम लोग मंदिर के पट खुलने का इंतज़ार करते रहे और जैसे ही 5 बजा, मंदिर के पुजारी ने इशारा किया कि अब मंदिर खुलने वाला है, आप लोग आ जाइए। और हम लोग मंदिर को अंदर से निहारने के लिए उत्सुक होते ही और चल पड़े। बाहर में समुद्री घोड़े की आकृति, हाथी और कई तरह के सुंदर जीव जंतुओं के मूर्तियाँ जो बनी थी, वो परवश मन मोह ले रही थी। बाहर से ही देखने पर भी मन नहीं भरा था, लेकिन मंदिर खुला
तो हम लोग अंदर की ओर चल पड़े। चलिए मंदिर के पट खुल गए हैं और हम चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर मंदिर के पट खुल गए हैं और हम चलते हैं आपको लेकर के मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर का दृश्य तो बिल्कुल हैरान करने वाला था। अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अंदर की जो कलाकारी है वो इतनी सुंदर और इतनी मनमोहक होगी, बस नज़रें देखना ही चाह रही थी। ये मंदिर के टाइल्स को देख सकते हैं आप, कितनी शानदार टाइल्स लगे हैं। जैसे जैसे मंदिर के अंदर जाते हैं गजब का टाइल्स है। आप देख रहे हैं खम्भों में और खम्भों की बड़ा विशेष बात है यहाँ पे, ये आप ये देख रहे हैं यहाँ पे देखें खम्भे में तो भगवान विष्णु के अलग अलग ठाकुर बाबा मंदिर है। ये ठाकुर बाबा मंदिर जो है मतलब कि भगवान विष्णु ठाकुर बाबा कहा था, भगवान विष्णु उनके अलग अलग अवतार जो है खम्भों में दर्शाए गए हैं। उनकी प्रतिमाएं दिखाई गई, देखिए आप 10 अवतार हैं उनके और 10 अवतारों की प्रतिमा यहाँ पे बुद्धा अवतार के रूप में देखिए यहाँ। कृष्णा अवतार, भगवान श्री रामा अवतार और भी अलग अलग खम्भों में आप जाएंगे तो अलग अलग अवतार की बनी हुई यहाँ पे बहुत ही शानदार मंदिर की डिजाइन हाँ पेज लिखते हुए। ये देखिए भगवान परशुराम की भी फोटो है यहाँ पे। सारे पिलर्स जो हैं आपको हाईली डेकोरेटिव से, ये देखिए भगवान विष्णु और ये सामने इधर जो पिलर है इसके पीछे भी पिलर्स पे हर तरफ बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ। मत्स्य अवतार, एक बार बिजली के दल में अच्छा तो मंदिर खुल गया। हाँ वराह अवतार। अभी पिलर्स की मूर्तियों को देखकर हमारा मन भरा भी नहीं था कि अचानक हमारी नज़रें छत पे गई और मंदिर के छत को देखते ही आंखें चुंधिया गई। इतनी शानदार डिज़ाइन, इतनी शानदार पेंटिंग, इतनी शानदार कलाकारी, बस हम देखते ही रह गए। मानो वहाँ से नज़रें हटना चाह ही नहीं रही थी, इतनी शानदार डिजाइनिंग की हुई थी। और ऊपर की छत और दीवारों के कोने जो थे आकर्षक कलाकारी और आकर्षक कलर कॉम्बिनेशन से सजाए गए थे, तो देखते ही बन रहा था, लग रहा था कि बस अब यहीं ठहर जाएं और अपलक एक सुंदर मंदिर और सजावट को देखते रहें। बहुत ही मनमोहक दृश्य था। तो उसके बाद हम बड़े गर्भगृह की ओर, गर्भगृह के बाहर की सजावट तो
और भी अद्वितीय थी। ऐसा लग रहा था कि दरवाजे के चारों तरफ सोने के परत चढ़ाए हुए हों। इतनी शानदार कलाकारी, इतनी सुंदर, इतनी मनमोहक, इतनी आश्चर्यजनक, मतलब शब्दों में बयान करना ही मुश्किल था जब तक कि कोई अपनी आंखों से न देखे। और जैसे ही नज़र भगवान की प्रतिमा में पड़ी, जो लगभग 13 से 14 साल पुराना है, हम देखते ही रह गए। आज जो खास बात थी कि भगवान के पेट में दूसरे भगवान दिख रहे थे। आगे जाकर हमने इसके बारे में यहाँ के पुजारी जी से बात की। आज जो उनने इस रहस्य पे पर्दा हटाया कि ये क्या है, भगवान के पेट में दूसरे भगवान कैसे दिख रहे हैं। हम देखते रहें और अंत में जब थोड़ी सी भीड़ कम हुई तो पुजारी जी के पास इन सब रहस्यों को जानने के लिए उनसे बातचीत की। आइए आपको हम उनसे बातचीत सुनाते हैं। महाराज जी नमस्कार। हम लोग आपसे इस मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मंदिर में विद्यमान विग्रह 11वीं शताब्दी का है जी। प्राचीन मंदिर ढह जाने के बाद में 1918-19 के करीब एक दीनानाथ इंस्पेक्टर आए, थाना समिति में था। इंस्पेक्टर दीनानाथ जी, ये अंग्रेजों के जमाने की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी के जमाने जी। और उनके पीरियड में 4-5 चोरियां हो गई जी। ये गोटेगांव जिले में, गोटेगांव थाना अंतर्गत। अच्छा। तो जब 4-5 चोरी हो गई तो अंग्रेजी गवर्नमेंट था जी। और उनका शासन कड़ा था जी। इंस्पेक्टर से कहा कि यदि आप चोरियां पकड़ने में सक्षम नहीं हैं 1 माह के अंदर जी तो आपको अलग किया जाएगा। इंस्पेक्टर काफी चिंतित थे जी। और चिंता पर यहीं मैदान में खड़े थे। तब तक एक पंडित जी दीपक रखने आए जी। यहाँ पर इस मंदिर में, यहाँ स्थान पर जी। क्योंकि मंदिर था नहीं, एक वृक्ष के नीचे मूर्तियां थे जी। और पूछा भाई किसका स्थान है और इससे क्या फायदा है। पंडित जी ने बताया ये ठाकुर बाबा हैं, यदि आपकी कोई परेशानी है तो भगवान से निवेदन करो। उन्होंने श्रद्धा से भगवान का ध्यान किया। रात में उनको सौंप में आया कि आप जवनिया साइड जाएं और आपको सफलता मिलेगी। जी। सुबह दीनानाथ इंस्पेक्टर ने घोड़ा तैयार करवाया, 4-5 सफाई साथ लिए जवनिया साइड गए। जमुनिया कोई गांव है यहाँ? जमुनिया यहाँ से नर्मदा साइड 4-5 किलोमीटर दूर है। जी। इंस्पेक्टर साहब ने देखा कि नाले में 4-5 आदमी बैठे। जी। जैसे ही थानेदार को देखा तैसे भागने का प्रयास किया। जी। थानेदार ने आवाज लगाई, रुक जाओ, तुम भागना नहीं, गोली मार देंगे। जी। ललकारने पर 4-5 रुक गए। जी। और जाकर के देखा कि जो 5 चोरियों का माल था इकट्ठा बंटवारा चल रहा था। वाह। दीनानाथ इंस्पेक्टर काफी भावुक हुए जी। और श्रद्धा के साथ उन्होंने इस मंदिर के निर्माण का प्रयास किया। जी। 1925 में मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। अच्छा महाराज जी, जबकि ये घटना है आप बता रहे हैं, उस समय पर यहाँ पर इस तरह का मंदिर नहीं था? कोई मंदिर नहीं था। प्राचीन मंदिर ढह गया था। अच्छी झाड़ हो गए थे और झाड़ के पास ही मूर्तियां विद्यमान थी। जी। ये जो मंदिर अभी इसका वर्तमान स्वरूप हम देख रहे हैं, तो इस मंदिर को ये वाला स्वरूप कब मिला? 2014 में बैठक हुई तो मंदिर के व्यवस्था के लिए सोचा जाए। 50-60 आदमी जुड़े और चंदा हुआ, काम शुरू हुआ। करीब 40% काम चला। इसके बाद में माननीय जालिम सिंह जी के पुत्र मोने भैया थे, उन्होंने कहा कि सबकी इच्छा हो तो हम उसको पूरा करवा दें। जी। तो उनके अथक प्रयास से आज ये सौंदर्य में मंदिर आपके सामने। ये मंदिर जो है, ये फिर आज का जो स्वरूप है, जी हाँ। ये पूरा कब हुआ? हाँ, पूरा ये हुआ, चले रहा काम। अच्छा, काम अभी भी चल रहा है? अच्छा, सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। जी। अच्छा महाराज जी, ये जो हम सामने प्रभु का विग्रह देख रहे हैं, इसमें ऐसा बहुत कम देखने में आया है कि एक मूर्ति के सामने ही वैसी ही दूसरी मूर्ति
जी। ये ऐसा कैसे है? कृष्ण भगवान का स्वरूप है। अच्छा, ये कृष्ण भगवान के स्वरूप कृष्ण की- भगवान का स्वरूप है। जी कृष्ण भगवान ने भीष्माचार्य को पहला उनका जो स्वरूप था जी वो भीष्माचार्य का भ्रम दूर करने के लिए, संशय दूर करने के लिए अपना विराट स्वरूप दिखाया था। अच्छा इसी प्रकार से अर्जुन जब संशय में थे जी, तो मैं स्वजनों को मार करके कैसे रहूंगा युद्ध के समय युद्ध के समय। जी, तो अर्जुन का संशय नष्ट करने के लिए भगवान ने अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया था। अर्जुन इसलिए भगवान का प्रथम रूप आगे है और पीछे विराट रूप है। क्योंकि मूर्तियां प्राचीन हैं, जिस प्रकार से वर्तमान उपलब्ध हैं वो पर्याप्त है। अच्छा महाराज, इनके आजू बाजू में जो मूर्तियां हैं उनके बारे में जो थोड़ा जी हाँ, बीच में जो विग्रह है इसके बाजू भगवान के दाहिने तरफ सूर्य नारायण भगवान है। अच्छा, और उनके बाजू में गणेश जी हैं, फिर ब्रह्मा जी ब्रह्मा हैं। जी। इस साइड में गदाधर भगवान है, राम जी हैं, तो सत्यनारायण भगवान। तो सत्यनारायण भगवान वो हैं जो शेषनाग जी हाँ, जी की हाँ। छाया में, जी जी, और जो इन मूर्तियों के पीछे विग्रह दिखाई दे रहे वो हैं, प्राचीन मूर्तियों के अवशेष हैं। तो यहाँ कुल कितनी मूर्तियां थी इस पूरे इस क्षेत्र प्राचीन में? काल में तो यहाँ पर 24 अवतार और 64 योगिनी की मूर्तियां होने के प्रमाण है प्रमाण थे। जी क्योंकि वो खंडित मूर्ति आती हैं, उनको विसर्जित कर दिया गया है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, जी। आपने हम लोगों को यहाँ आकर के इन मूर्तियों के बारे में मूल्यवान जानकारी दी। यहाँ आशा पर जो भी भक्त आते हैं, जी, कठिन से कठिन परिस्थितियां जिनकी होती हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्राय वो पूरी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंदिर की सजावट ऐसी है कि बरबस आपका मन मोह लेगा। इस तरह एक खूबसूरत मंदिर जबलपुर के आसपास बहुत ही कम देखने को मिलता है। इस मंदिर की जो पेंटिंग है, एक एक खम्भे पे जो कलाकारी है, एक एक खम्भे पे भगवान की जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं, वो अपने आप में एक अद्वितीय अनुभव देता है आपको। आप धार्मिक हो या न हो, लेकिन आप यहाँ की सजावट को, यहाँ की पेंटिंग को, यहाँ की कलाकारी को आप नवी ज़मीन से देखिए, छत से लेकर के आप कहीं भी देखिए, बहुत ही बारीक कलाकारी की गई है और बहुत ही शानदार ढंग से इसको बनाया गया है, पेंट की गई है। बताते हैं लगभग 5 साल इसको पेंटिंग को कंप्लीट करने में इस मंदिर को लगा था। इतना शानदार ये मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत, और जबलपुर से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी है। इसलिए किसी भी वीकेंड में आप या छुट्टियों के समय आप यहाँ पर आकर के इस मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। इस खूबसूरत मंदिर का खूबसूरती का या कलाकारी का इसका आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आप आनंद ले सकते हैं। इतनी शांति आपको यहाँ पे महसूस होगी कि आपको यहाँ से जाने का दिल नहीं करेगा। इतना अच्छा जगह है ये यहाँ पे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि लोग इस जगह पे आएँ और इतना सुंदर जगह को और लोगों को दिखाएं, लोग इसके बारे में जान सकें। धन्यवाद।